आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। पद पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। बदले भेद भेद के दीजे। बदले भेद भेद के दीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पीपे सुहाजर हुय रेती। पीपे सुहाजर हुय रेती। परसन हुय नित दर्शन देती। परसन हुय नित दर्शन देती। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। माता सेव मुगत जो पावे। माता सेव मुगत जो पावे। पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। शिव शिव भजा भरम भे भांजे। शिव शिव भजा भरम भे भांजे। तो शंकर ध्यान को न को साजे। तो शंकर ध्यान को न को साजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। सुरगुण सेव परम पद पावे। सुरगुण सेव परम पद पावे। तो राम किसन क्यों ब्रह्म ध्यावे। तो राम किसन क्यों ब्रह्म ध्यावे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। कहे सुख राम सुनो सब कोई। कहे सुख राम सुनो सब कोई। ब्रह्म बिना सब माया होई। ब्रह्म बिना सब माया होई। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। बदले भेद भेद के दीजे। बदले भेद भेद के दीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे। पांडे एक सबद सत लीजे इस पद का अर्थ समझेंगे। अरे पंडित, तू सत शब्द सिर्फ धारण कर। सत शब्द के बदले ये वेद भेद और वेद भेद समान ज्ञान ध्यान क्रिया कर्म सभी त्याग दे। अरे पंडित, तू जिस देवी की पूजा करता है वह देवी पीपा से हाजिर होकर रहती थी। हर दिन पीपा पर प्रसन्न होकर दर्शन देती थी। यह पीपा पहले राजा था, बाद में वह ने अंचरी
संत बना। एक बार पीपा के पास कुछ संत आए। तब पीपा ने उन संतों का आदर सत्कार करके उन संतों को भोजन करने के लिए कहा। उन संतों को सबसे पहले भोजन करने के लिए बैठाया। संत खाने बैठ जाने पर ग्रास लेते समय भोजन की आज्ञा चाहिए, ऐसा वे संत अपनी रीति के प्रमाण से भोजन शुरू करने आज्ञा चाहिए ऐसा पीपा जी से बोले। तब पीपा बोला कि आज्ञा माता की। यह माता की आज्ञा सुनकर संतों को बुरा लगा। उन्हें ऐसा बुरा लगा कि हम तो ब्रह्म के भक्त हैं और अन्य देवों के या देवी के विरुद्ध है, और इसने माता के नाम से माता को भोग लगाओ ऐसा कहा। यह देवी को भोग लगाया हुआ अन्न हम कैसे खाएं? ऐसा सोचकर उन्हीं में से एक संत ने कहा कि तुम्हारी देवी को हम लात मारते और आज्ञा तो अपने नाथ की लेते, और रसोई दाल भात की। ऐसा एक साधु ने कहा। देवी के मारू लात की, आज्ञा मारा नाथ की, रसोई दाल भात की, इस तरह से बोले और साधु भोजन करने लगे। पीपा जी ने रसोई चूरमा की बनवाई थी, परंतु वह संतों के कहे जैसा चूरमा का दाल भात हो गया। देवी के भक्त बहुतेक विशेषता देवी को चूरमे का भोग लगाते हैं। वैसे ही पीपा जी ने भी चूरमा बनवाया था, परंतु उस चूरमे का दाल भात बन गया। वह दाल भात का भोग पीपा जी देवी के लिए मंदिर में ले गया तो मंदिर में देखता है क्या कि देवी की कमर टूटी हुई देवी पड़ी है। पीपा जी ने देवी से पूछा कि माता जी, ऐसे क्यों गिरी पड़ी हो? देवी ने कहा कि आज तुम्हारे यहाँ आए हुए संतों ने मेरी कमर पर लात मारी, इसलिए मेरी कमर टूट गई। तुम मेरे लिए जो नैवेद्य लाए हो वह चूरमा नहीं, दाल भात हो गया। तब पीपा जी बोले, वे संत तुम्हारी अपेक्षा जबर है क्या? देवी बोली, हाँ, वे मेरी अपेक्षा जबर है। तब पीपा जी बोले कि फिर अब मैं तेरी सेवा करके क्या करूँगा? ऐसा देवी से कहकर पीपा जी लौट आए और संतों के शिष्य बन गए। माता की भक्ति करने से परम मुक्ति मिलती थी, तो पीपा देवी माता को छोड़कर राम नाम का स्मरण क्यों करता? शिव शिव इस नाम का भजन करने से भ्रम नष्ट होता है और काल का डर भागता है। तो शंकर किसका ध्यान कर रहा है? सत शब्द का कर रहा है या और किसी का ध्यान कर रहा है? सरगुण भक्ति से परम पद मिलता है। सतोगुणी विष्णु के अवतार रामचंद्र कृष्ण ने सत्स्वरूप ब्रह्म की क्यों आराधना की? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पंडित और सभी नर नारी को बोले कि एक सत ब्रह्म के अलावा दूसरी सभी सारी चीजें माया है, काल का चारा है। इसलिए अरे पंडित, तू सत शब्द सिर्फ धारण कर और अन्य सभी माया के धर्म त्याग। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।